नमस्कार दोस्तों, जैन नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। यूकेपीएससी लेक्चरर मैथ्स की हमारी मैराथन सीरीज जिसमें आपको जरूर मदद कर रही होगी। 5 जुलाई को एग्जाम आपका होने वाला है, कुछ ही दिन दोस्तों रह गए हैं। हम यहाँ पर आपके लिए सुपर एमसीक्यू की सीरीज दोस्तों चला रहे हैं, जिसमें हम आपको हाल फिलहाल में आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस करवा रहे हैं और ये आपके बिल्कुल लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आज है दोस्तों मैराथन सीरीज का पार्ट नंबर 5। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको बताने की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या इसके एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। देखिए इसको किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। इसको आप दोस्तों सिंपली रैंक मेथड से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, रैंक मेथड में दोस्तों हम क्या करते हैं, रैंक में आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोस्तों हम निकालते हैं। जैसे कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोस्तों क्या हो जाएगी, इस तरह से दोस्तों उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे कि भैया ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है तो उसमें पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी जाएगी 1 2 1, यानी कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर हो गया 2 3 1 एंड 5 3 5 2। ओके, और यहाँ पर आपकी जो मैट्रिक्स है यानी कि जो बी वाला पार्ट है उसको दोस्तों आप इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपकी रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, अगर रैंक ऑफ जो मतलब रैंक ऑफ ए है वो अगर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो दोस्तों ये नो सॉल्यूशन का केस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं नो सॉल्यूशन का केस आ रहा है, क्योंकि अगर आप दोस्तों यहाँ पर से ऑपरेशन लगाए R3 माइनस R2 माइनस R1 तो सिंपल सी बात है ये आ जाता है 1 2 1 एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये आ जाएगा 2 3 1 और दोस्तों इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 3 6 और 1 में से 6 क्या दोस्तों कितना बचता है, -5 बचता है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर जो ये रैंक ऑफ ए है वो तो दोस्तों आपकी 2 आएगी, बट जो रैंक ऑफ जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है दोस्तों वो आपकी 3 है, यानी कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। आप इसको समझ सकते हैं। इवन आप इसको वैसे भी कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से कि भाई आप देखिए इन दोनों का सम करिए, इन दोनों का सम अगर मैं करता हूँ तो ये आता है 3x प्लस 5y प्लस 2z बराबर आ गया 6। ठीक है, एट द सेम टाइम 3x प्लस 5y प्लस 2z बराबर है 1। तो यहाँ पर से ही दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि एक समय पर इसकी वैल्यू 6 है और एक समय पर इसकी वैल्यू 1 है। सो दिस इज नॉट राइट, मतलब ये है कि देयर इज नो सॉल्यूशन। तो आप इसको इस तरह से भी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द पॉइंट 3,2। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरह से किया जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है कि जो हाइपरबोला है उस पर अगर आप 3,2 से अगर कोई टेंजेंट खींचेंगे तो उसकी क्या इक्वेशन हो सकती है। जैसे अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है, अब ये हाइपरबोला, तो उसमें क्या हो सकते हैं, 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो अब आपको बताना है कि वन ऑफ द 2 टेंजेंट, मतलब कि आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, देखिए हम ये मानते हैं कि जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y बराबर mx प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, यहाँ पर से दोस्तों अगर आप हाइपरबोला की इक्वेशन को देखें, अगर आप कंपेयर करें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो दोस्तों जो a स्क्वायर है उसकी वैल्यू आपकी 9 आती है, b स्क्वायर की वैल्यू आती है 1। तो इसका मतलब है कि y बराबर आ जाएगा mx प्लस माइनस ये हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से आप देखें, क्योंकि हमें किस पॉइंट से दोस्तों निकालना है, जैसे कि पॉइंट है 3,2 से पास हो रहा है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर x और y की जगह पे हम 3 और 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हो जाएगा y की जगह पे 2 रख देंगे, दिस इज 3m प्लस माइनस अंडर रूट में 9m स्क्वायर माइनस 1। तो एक काम कर सकते हैं, हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है इससे गुजरने वाली जो लाइन है उसका स्लोप मिल जाए तो हम आसानी से लाइन की इक्वेशन को निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 2 माइनस 3m, यहाँ पर से हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 3m 9m स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव अस, ये हो जाएगा 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस में 12m। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 9m स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 12m बराबर हो गया आपका 5। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी 5/12। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे कि हमारा यहाँ पर
एम स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब एक ही स्लोप दोस्तों निकल रहा है, ठीक। तो अगर एक ही स्लोप निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा स्लोप होगा वो m टेंस टू इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे फाइनाइट स्लोप है उसके आधार पर अगर मैं निकालूं तो अगर उसके आधार पर दोस्तों जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सिंपली इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन बराबर होती है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन की हम बात करेंगे तो यानी कि जो 3,2 से पास होती है और जिसका जो स्लोप है वो आपका कितना है 5/12 है। तो y माइनस टू बराबर हो जाएगा 5/12 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12y माइनस 24 इक्वल्स हो जाएगा 5x माइनस में 15। सो दिस विल गिव यू 12y माइनस 5x और ये हो जाएगा -9 इक्वल्स टू 0। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 12y माइनस 5x प्लस 9 आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता और भी इसमें कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो हमें कह रहा है ये कह रहा है कि भैया m टेंस टू इन्फिनिटी यानी कि स्लोप आपका इन्फिनिटी है। तो स्लोप इन्फिनिटी का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि जो थीटा है यानी कि टेन थीटा इन्फिनिटी कब होता है जब दोस्तों π/2 होगा। और π/2 का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आपकी एक कैसी लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। जब आपका थीटा π/2 है तो इसका मतलब है कि x बराबर कौन सी लाइन, अब देखिए 3,2 से पास हो रहा है तो x बराबर 3 की लाइन, ये दोस्तों आपकी स्लोप रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसका मतलब है कि x बराबर एक ही लाइन है और क्योंकि वो 3,2 से पास हो रहा है तो x बराबर 3 की ही लाइन वो रही होगी। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी अगर 6 है और h की वैल्यू k के बराबर नहीं है, ये आपके दोनों के दोनों सब ग्रुप है g के, देन और हर दोनों का जो ऑर्डर है वो 2 के बराबर है, देन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो यहां से देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ h के निकालना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा इनकी प्रोडक्ट का। तो इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड में ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमें जैसे मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ k की बात करें तो ये देखिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ g आपका दोस्तों 6 है और यहाँ पर h और k ये दोनों के दोनों आपके सब ग्रुप हैं g के, और हर दोनों का जो ऑर्डर है वो 2 है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ h है वो भी 2 है एंड ऑर्डर ऑफ जो k है दोस्तों वो भी आपका क्या है 2 है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि h और k में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब कि h और k आपस में बराबर नहीं है, यानी कि मतलब ये दोनों के दोनों आपके क्या है दोस्तों आपके डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम h इंटरसेक्शन k करेंगे तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए तो अब h इंटरसेक्शन k में जो ओनली कॉमन एलिमेंट होगा दोस्तों वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि भैया इन दोनों का तो ऑर्डर 2 और 2 है तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, केवल और केवल e होना चाहिए, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ओनली 1, ठीक। तो यहां से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इसको रख दूं तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ h k बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ h यानी कि 2 इंटू 2/1, यानी कि दोस्तों हो गया 4। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि अगर एच के है, एच के को अगर दोस्तों मान लेते हैं जी का सब ग्रुप होना चाहिए, वो तभी होगा जब जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे 6 है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 6 है, तो इसके सब ग्रुप का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, जो कि 6 का डिवीजर हो, वो हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर होगा तो हमेशा क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। लेकिन जो 4 है दोस्तों ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि एच के कैन नॉट बी द सब ग्रुप ऑफ जी, ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एच के तो हम दोस्तों निकाल चुके हैं, दैट इज 4, बट इट कैन नॉट बी द सब ग्रुप ऑफ जी, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपका फॉर्मूला है ऑर्डर ऑफ एच के निकालने का, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, दोनों दोस्तों आपके प्राइम ऑर्डर के हैं और साफ है कि एच और के की वैल्यू बराबर नहीं है। तो अब जब बराबर नहीं है तो इसमें जो कॉमन आएगा, कॉमन और कॉमन केवल एक ही एलिमेंट दोस्तों आपका कॉमन आएगा, वो दोस्तों क्या होगा, ई होगा, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के को भी दोस्तों क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए एच और के का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी इनका सब ग्रुप है, तो इसमें एक ही एलिमेंट दोस्तों आपका कॉमन रहेगा। तो फाइनली जो ऑर्डर ऑफ एच के है दिस इज इक्वल टू
इक्वल्स टू 4 एंड विच सिंपली मतलब ये सिंपली बताता है कि इट इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये आपका मॉडल अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 0 से लेके π/4 log 1 + 10x dx। बहुत बार दोस्तों आने वाला क्वेश्चन है ये। इसको किस तरह से करेंगे दोस्तों, हम इसको आई मानते हैं, यहाँ पर से हो जाता है log 1 + 10x। ओके, अब यहाँ से आपने लगाना है 0 से लेकर a f(x) dx। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर a f a - x dx। ओके, आप इसको यहाँ पर अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/4, ये हो जाएगा log 1 + 10 π/4 - x, यहाँ पर हो जाएगा dx। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, 0 से लेके π/4 log दिस विल बी 1 प्लस, देखिए 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ये सिंपली फॉर्मूला है, log 10 a - b का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया dx। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर हो जाएगा 0 से लेके π/4 log, हो जाएगा 1 + 10x और प्लस 1 - 10x। ठीक है, तो 10x कर गया, हो गया 2 अपॉन में 1 + 10x dx। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा i बराबर 0 से लेके π/4। अब log a - log b का फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ से हो जाएगा log 2 माइनस में log 1 + 10x dx। ठीक है, सो इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो i बराबर हो जाएगा, देखिए 0 से लेके π/4 है, तो ये सिंपली हो गया आपका π/4 log 2 जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एंड 0 से लेके π/4 जो log 1 + 10x है, ये बेसिकली क्या है दोस्तों, आपका i के बराबर है। तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ i, तो ट्वाइस ऑफ i बराबर हो गया π/4 log 2। सो i बराबर हो जाएगा π/8 log 2। तो π/8 log 2 इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x - a इंटू x - b। पर बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। लेट दोस्तों मैं इसको मान लेता हूँ px, ओके, दैट इज x - a इंटू x - b। ओके, अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों आपने क्या करना है, डेरिवेटिव टेस्ट लगा देना है दोस्तों। यहाँ पर से सिंपली x - b बेसिकली क्या हो जाएगा, आप प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, x - a प्लस दोस्तों हो जाएगा x - b, एंड फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, यहाँ से दोस्तों ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर हो गया a + b, तो x बराबर हो जाएगा a + b अपॉन 2। जब दोस्तों आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डबल डैश x करेंगे, तो ऑफकोर्स दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1, यानी कि जो भी आएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, और आपने वो वैल्यू को यहाँ रख देना है। ठीक है, तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो सिंपली क्या हो जाएगी, यहाँ पर से आप रख देंगे, दिस विल बी a + b/2 माइनस a इंटू a + b/2 माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस में 2a यानी कि b - 2a + a यानी कि b - a/2, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -2b यानी कि a - b/2। तो ये हो जाएगा माइनस में a - b/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से ये इस तरह से दोस्तों ये निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों आपका ये प्लस में रहा होगा ऑप्शन, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट मान लो, मतलब आपको आंसर निकालने से मतलब है, दिस इज द राइट आंसर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेट थ्योरी का बहुत फेमस दोस्तों क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है कि भैया एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कि y बराबर 3/x और y बराबर -x है, तो आपने बताना है कि इन दोनों में क्या रहेगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या रहेगा। तो इंटरसेक्शन के केस में हम दोस्तों क्या करते हैं कि y बराबर आपका कितना है 3/x है और y बराबर -x है। इसका मतलब ये दोनों अगर हम बराबर रखें तो 3/x बराबर हो जाएगा -x, यानी कि x² बराबर हो गया -3। x² बराबर -3 का मतलब यही है कि दोस्तों देयर विल बी नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर x क्या आपका रियल नंबर है। तो साफ साफ है कि भैया x क्या आएगा, कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। सो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन भी दोस्तों क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि कोई भी एक ऐसा रियल x नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए सेट थ्योरी में आप इसको इस तरह से कर लेंगे। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बार दोस्तों आने वाला क्वेश्चन है, 1/x(x⁻n + 1 dx दोस्तों हमें निकालना है। इंटीग्रेशन का दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न है, आपने सिंपली क्या करना है x⁻n - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n। देखिए ऊपर नीचे के जब x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n बन जाएगा, नीचे हो गया x की पावर n प्लस वन। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, लेट x की पावर n को दोस्तों हमने t मान लिया, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन dx बराबर हो जाएगा dt। यानी कि आपने x की पावर n माइनस वन dx बराबर हम रख देंगे dt अपॉन n। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस वन। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन एन, देखिए वन अपॉन एन, देखिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस वन अपॉन टी माइनस में वन अपॉन में टी प्लस वन, ठीक है, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन में दिस विल बी डी टी। ठीक है, तो टी प्लस वन माइनस टी से इस तरह से दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, टी प्लस वन में से टी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही चीज़ आपकी निकल के आ जाएगी, मतलब यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसका दोस्तों क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी माइनस में लॉग ऑफ टी प्लस वन। ओके, एंड प्लस दोस्तों आपका सी आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी दोस्तों क्या होता है, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी, यानी कि लॉग टी अपॉन में टी प्लस वन प्लस सी। सो यहाँ से अगर आप टी की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा वन अपॉन एन लॉग एक्स की पावर एन अपॉन में एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर से अगर आप देखें ये आपका सी ऑप्शन है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, वन अपॉन एन लॉग एक्स की पावर एन अपॉन एक्स एन प्लस वन इज द राइट आंसर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैट्रिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई निकालनी है, बस आपने क्या करना है दोस्तों, कंपेयर कर देना है। तो कंपेयर करके दोस्तों हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हो जाएगा भाई 3x प्लस फोर है, इसकी वैल्यू आपकी x प्लस टेन के बराबर होगी, तो इसका मतलब हो गया 2x बराबर हो गया 6, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है, 3 है। ओके, सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर से वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 3 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर से आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर आपका आ रहा है माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 बराबर हो गया 0, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 बराबर हो जाता है 0। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 3 बन जाता है 3, यानी कि हो जाएगा 3y माइनस 3 बराबर 0। ओके, और यहाँ पर से आप देखते हैं तो 4 एकम 4, यानी कि माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y प्लस 3, यहाँ पर से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अगेन y प्लस 3 बराबर 0, यानी कि ये हो गया y माइनस 1 वाई प्लस 3 बराबर 0। एंड यहाँ से आप देखते हैं तो y माइनस 4 को कॉमन लेंगे, माइनस 1 आ जाएगा, अगेन y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि y माइनस 1 एंड y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से दोस्तों जो आपका सॉल्यूशन आता है y बराबर 1, y बराबर माइनस 3 एंड यहाँ पर से आता है y बराबर 1 एंड y बराबर 4। अब हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है दोस्तों, वो है y बराबर 1, यानी कि x प्लस वाई दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ दोनों से हमारी दो वैल्यू निकल के आ रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से भी 2 वैल्यू आएंगे, आपने देखना है दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो y बराबर 1 कॉमन है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट। इसका दोस्तों एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द एंगल बिटवीन z एंड iz। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, z और iz के बीच में क्या एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं i की, तो i को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर i पाई बाई 2, क्योंकि ये होता है cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2 बाय द यूलर थ्योरम। ठीक है, cos 90 0, साइन 90 हो गया 1। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जिस थ्योरी को देखिए, जैसे अगर ये z है तो अगर मैं दोस्तों इसको क्या करूँगा, 90 डिग्री दोस्तों रोटेट करूँगा, यानी कि जैसे मैंने इसको राइट 90 डिग्री रोटेट कर दिया दोस्तों, वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इट विल बिकम आई जेड, यानी कि बेसिकली मैं z को क्या लिखूंगा, z इंटू ई की पावर आई पाई बाई 2 लिखूंगा। तो यहाँ पर जो आई जेड है, व्हाट इज आई जेड, इट मीन्स दैट ई की पावर आई पाई बाई 2 इंटू जेड, यानी कि आप z को जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे तो यू विल गेट आई जेड। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों के बीच का एंगल दोस्तों कितना है, 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह से करने का रहेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आपके सामने इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 3z है दोस्तों, यहाँ पर बराबर है 33। अभी तक तो दोस्तों क्या होता था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर
33 होता था तो उसको हम सिंपली फॉर्मूला की मदद से दोस्तों निकाल लेते थे, ठीक है ना। अब इस केस में दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट x प्लस वाई बराबर हो गया 33 माइनस 3z। ओके, इतना तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि अब दोस्तों यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि x प्लस वाई है, मतलब कि एक तरह से यह है कि आपके सामने ये जो चीज़ है इसको आपने क्या करना है, दो लोगों में बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन करके, ठीक है। तो अभी आप देखें कि अगर मैं दोस्तों इसको k मानूं, ठीक है, यानी कि जैसे x प्लस वाई बराबर इसको मैं k मानूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से मान लीजिए कि ये जो है यानी कि जो k है चीज़ें, उनको दो लोगों के बीच में दोस्तों बेसिकली हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये होते हैं बेसिकली k प्लस वन पे, ठीक है। या फिर आप सिंपली समझ लो k प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन, क्योंकि फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर r कितना है दोस्तों, दो है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं k प्लस वन सी वन, तो बेसिकली हो गया k प्लस वन। तो k प्लस वन दोस्तों आपके वे रहने वाले, ठीक है। अब ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिस टर्म हैज़ टू बी पॉजिटिव, क्योंकि x प्लस बाई प्लस 3z का जो सम है वो 33 होगा। तो इसका मतलब है कि 33 माइनस जो 3z है, ओके, इट्स मतलब कहने का मतलब है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो 3z है वो शुड बी लेस देन होगा आपका 33, यानी कि जो z की ऑल पॉसिबल वैल्यू है दोस्तों आपकी 11 पॉसिबल वैल्यू दोस्तों आपकी हो सकती हैं फ्रॉम 0 से लेके 11, यानी कि z कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके 11। तो अब देखा जाए तो मैं बात करूं जिससे मैं x प्लस वाई की, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो वे हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, k प्लस वन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो है आपके टोटल में k प्लस वन, जैसे मैंने आपको बताया। अब k की वैल्यू तो दोस्तों हमने क्या मानी है, 33 माइनस 3z, ठीक है, प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये k है, k प्लस वन यानी कि हो गया 34 माइनस 3z। नाउ अब देखिए आपको पता है z की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है दोस्तों आपकी, 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 11 तक आपकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो जब मैं दोस्तों इसको स्टार्ट करूंगा, जैसे लेट मैं आपको 0 से मैं दोस्तों स्टार्ट करूंगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 34 व्हेन z बराबर हो गया 0, ठीक है। फिर उसके बाद हम रखेंगे z बराबर 1, तो z बराबर 1 रखेंगे तो 34 में से 3 आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि दोस्तों हो जाएगा आपका 31, ठीक है। इसके बाद z बराबर आप 2 रख देंगे, फिर से आप क्या करेंगे, 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस विल बिकम 28, एंड लास्ट में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, z बराबर दोस्तों हम रखेंगे 11, तो 11 रखने पे ये आ जाएगा बेसिकली दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 34 में से आपका 33 गया यानी कि 1। तो आपने क्या करना है, इन सभी को आपने ऐड कर देना है। तो ये है क्या दोस्तों आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका दोस्तों जो सम होता है वो कितना होता है, बेसिकली n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है दोस्तों कितने हैं, वो आपके देखिए 0 से जा रहा है और 11 तक जा रहा है, यानी कि ये जाएगा पूरे आपके 12 टर्म है, ओके। पहला टर्म है 34, लास्ट टर्म है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख लेंगे, 2 छिके हो गया 12 गुणा ये हो गया भैया 35, तो 6 पंजे 30, 6 3 18 19 20 21, यानी कि 210 इसकी क्या होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल दोस्तों सॉल्यूशन रहने वाले हैं। सो दिस इज द वे दैट यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशंस, ओके। तो करना क्या था दोस्तों, यहाँ पर आपने सबसे पहले जैसे कि जो 3z वाला पार्ट है आप उसको इधर ले आइए, यहाँ पर आपने समझ लीजिए कि इसको अगर मैं k मान लूँ, तो यानी जो k है, k जो ऑब्जेक्ट्स है उसको दोस्तों आपने क्या करना है, x और y के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसका जो वे है सिंपली k प्लस वन, यानी कि जो नंबर ऑफ सोल्यूशन है वो k प्लस वन है, तो 34 माइनस 3z हो जाएगा, बिकॉज इसमें आप एक ऐड कर देंगे। एंड देन उसके बाद आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है 33 माइनस जो 3z है ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है दोस्तों आपकी, या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो z की जितनी पॉसिबल वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी, हमेशा 11 या 11 से कम हो सकती है, यानी कि 0 से लेके 11 तक हो सकती है, यानी कि देयर आर टोटल 12 वैल्यूज ऑफ z। एक एक करके सारी वैल्यू रखते चले जाएंगे, सबका सम कर देंगे, तो देयर आर टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन यानी कितने हैं, 210। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, fn बराबर इतना है, तो f3 प्लस f1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए f3 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से लेके π/4 tan 3x dx, एंड f1 की दोस्तों हम बात करेंगे तो हो जाएगा 0 से लेके π/4, ये हो गया आपका tan x dx। आपने क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ये हो जाएगा f3
प्लस F1, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/4। एक काम करते हैं, दोनों को ऐड हमने जब दोस्तों करेंगे तो हो जाएगा 10³ x प्लस 10x, ये हो गया dx। ठीक है, नाउ वी नो दैट 0 से लेके π/4 है। 10x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा 1 + 10² x, दैट इज sec² x dx। नाउ दोस्तों अगर मैं 10x को t मानूंगा तो sec² x dx बराबर हो जाएगा dt। अब मैं सिंपली क्या कर दूंगा इसका इंटीग्रेशन, यानी कि 10² x बट्टे 2। आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। तो 10 π/4 दोस्तों होता है 1, तो यानी कि दोस्तों कितना आ जाएगा 1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या बिल्कुल करेक्ट है। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द सर्किल ऑफ द कांस्टेंट रेडियस 3k passes through the origin O and meet the axes as A and B, then the locus of the centroid of the triangle OAB। यानी कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, और मतलब कि कांस्टेंट रेडियस 3k है जो कि ओरिजिन से पास होता है और आपकी जो एक्सिस है उस पर A और B पर मीट करता है। तो आपको लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं ये है, और इस तरह से फिगर के हिसाब से अगर आप समझ लीजिए कि भैया हमारा एक सर्किल है जो कि आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा होगा। देखिए ओरिजिन से पास हो रहा होगा ये, ठीक है। और मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पर ए पर काटता है, यहाँ पर आपका बी पर काट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a,0 और यहाँ पर हो गया आपका 0,b। और ये दोस्तों आपका क्या हो रहा है, ओरिजिन से भी दोस्तों क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ए बी को इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल दोस्तों आपका क्या होता है 90 डिग्री। ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दोस्तों बेसिकली सर्किल की में कौन सी कॉर्ड दोस्तों क्रिएट करती है, जो कि आपकी डायमीटर होती है। यानी कि दोस्तों ये आपकी डायमीटर है, ए बी क्या है दोस्तों आपकी डायमीटर। अब इस सर्किल की जो रेडियस है वो आपको कितनी दे रखी है 3k। तो जो डायमीटर होगी दोस्तों क्या होगी इसके डबल, यानी कि ए बी क्या होनी चाहिए 6k के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से दोस्तों अगर मैं देखूँ तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ए और बी की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ए बी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेंट्रोइड। वी नो दैट जो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, जैसे मान लेते हैं सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हो, तो उसकी मैं बात करूँ तो जनरली क्या होता है कि वो आपका लाई करेगा जहाँ पर आप, जब हम बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका जो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है दोस्तों आपका सी है, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x1 + x2 + x3 बट्टे 3, यानी कि हो जाएगा सिंपली 0 + 0 + a बट्टे 3। और इसी तरह से दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 0 + 0 + b बट्टे 3। सो दीज आर द coordinates of the centroid of the triangle and let they are h, k, यानी कि h, k के बराबर है। यानी कि जो a है दोस्तों आपका 3h के बराबर होगा और जो b है वो आपका क्या होगा 3k के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें ए बी की वैल्यू है 6k, बराबर आ गया अंडर रूट में a² + b²। सो a² + b² बराबर हो जाएगा 36k²। यहाँ से हमने क्या करना है कि these are the value of a and b, यानी कि हो जाएगा 9h² + 9k² बराबर हो गया 36। ठीक है, इसको आप a² b² 36k है, तो इसको आप h और कुछ और मान लीजिए। देखिए इसको मैं मान लेता हूँ, h और k मत मानिए, इसको आप कुछ और मान लीजिए। h और k नहीं मानते, h और हम u मान लेते हैं, ठीक है, h और u, ठीक है। तो जाएगा h और u, तो यहाँ से हो जाएगा 9 चक्को 36, यानी कि h² + u² बराबर हो गया आपका 4k²। सो फाइनली h और k को आप x और y से रिप्लेस कर देंगे तो यू विल गेट x² + y² बराबर 4k²। सो दिस इज द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये दोस्तों हमारा ट्राइंगल है ना OAB, इसके हमें सेंट्रोइड का दोस्तों हमें लोकस निकालना था। तो इस तरह से हम दोस्तों उसको निकाल सकते हैं, यानी कि x² + y² बराबर क्या हो जाएगा 4k² के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको निकालना था। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि ये जो सर्किल है ओरिजिन से पास हो रहा है और इसके अलावा ये ए और बी पर एक तरह से कट कर रहा है एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a,0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, 0,b इसका कोऑर्डिनेट होगा, मान सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ ए होगी, बी होगी, ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब डायमीटर होगी पक्का।
अब क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो अगर आपकी 3K है तो इसकी डायमीटर ए बी की वैल्यू होगी आपकी 6K। अब हमने रिलेशन निकाल दिया ए और बी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू निकाली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों बराबर होंगे। अब हमने माना कि जो ट्राइंगल है इसका जो सेंट्रॉइड है वो बेसिकली क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल दी, उसको हमने एच और यू मान लिया। यहाँ से ए और बी और एच और यू के बीच में रिलेशन निकल गया, उसको आपने यहाँ रख देना है। इसका लोकस निकालना है तो एच और यू को आप रिप्लेस कर दीजिए एक्स और वाई से, बस क्लियर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी प्रॉपर्टी पर आधारित है डिटर्मिनेंट्स की। पहला देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। ये गलत है दोस्तों, वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाती है, ठीक है। इसके बाद द मैट्रिक्स विच आर नॉट स्क्वायर डू नॉट हैव डिटर्मिनेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट तभी निकलेगा जब वो स्क्वायर होगी। इफ रो और कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑल जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्तों जो अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो अगर आप ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज है तो दोस्तों वो क्या होता है, वो भी आपका ए की पावर एन के बराबर होगा। अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए है तो ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज होगा वो भी आपका ए की पावर एन के बराबर होगा। यानी कि आपके जो बी सी डी ऑप्शन है दे ऑल आर करेक्ट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, देन आपको दोस्तों लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दोस्तों निकालना है, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स अपॉन दोस्तों आपने निकालना है एक्स स्क्वायर। तो पहले आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर से एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसमें एक्स कॉमन लेके इस तरह से लिख सकता हूँ उसको, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स एंड देन वन, तो दिस विल बी 2x 1 एंड 1, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर से आप x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और 1 डिवाइड में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से और ये तो कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स, अब डिटरमिनेंट को ओपन करिए, दिस विल बी एक्स माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, एंड देन इसके बाद ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में तो आपका x है ही और लिमिट है x टेंस टू जीरो, ठीक है। थोड़ा इसको प्रॉपर लिखें, x से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये हो जाता है लिमिट में x टेंस टू जीरो, देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, तो ये बच जाएगा केवल cos x और यहाँ पर बच जाएगा x माइनस टू, फिर प्लस, फिर यहाँ पर से देखिए आप 10x है, ये हो जाएगा लिमिट में x टेंस टू जीरो, देखिए यहाँ पर से आप ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वन बच जाएगा, क्योंकि माइनस में एक्स स्क्वायर है डिवाइड में आपका x है, तो माइनस में दोस्तों आपका क्या बच जाएगा, ये यहाँ पर से x बच जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से बच जाता है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट को लगा देना है। देखिए आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है दोस्तों, वन होता है, यहाँ पर x की जगह पर जीरो रख देंगे तो हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। फिर यहाँ पर से हो जाएगा, देखिए कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो ये तो हो गया वन, और यहाँ पर हो गया वन माइनस टू प्लस, ये तो दोस्तों आप देखेंगे एक्स टेन एक्स, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया माइनस वन, दिस इज माइनस माइनस का, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोस्तों इसको करेक्ट कर लेंगे, दिस इज जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पर हो गया टू, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, देखिए यहाँ पर जीरो रखना था ना, तो इस तरह से देखा जाए तो वन इज द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करनी है, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट दोस्तों फाइंड आउट करनी है। इसको सिंपल आप एक्सपेंशन से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट कि भैया यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू, इसकी वैल्यू भी होती है वन बाई रूट टू, ये हो गया माइनस में वन बाई रूट टू, दिस इज ऑल्सो वन बाई रूट टू, एंड देन माइनस एक्स हो गया, वन हो गया, वन हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। आपने सिंपली इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है, तो आप इसको एक्सपेंड करिए। इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से जैसे x है तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा वन बाई रूट टू, अगेन दिस विल बी माइनस एक्स बाई रूट टू, माइनस में वन अपॉन रूट टू, देन प्लस में हो जाएगा वन अपॉन रूट टू,
यहाँ से माइनस में 1/√2 और हो जाएगा प्लस x/√2। तो आपने इस तरह से सॉल्व कर देना है। तो हो जाएगा माइनस में x³ माइनस में x, इसके बाद देखिए यहाँ पर से हो जाएगा प्लस x/2 प्लस 1/2, यहाँ पर से हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस में x/2। यहाँ पर से क्लियर है दोस्तों कि आपका कट जाएगा, x/2 x/2 x हो गया। तो फाइनली दोस्तों आपका आ जाएगा माइनस में x³, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमने सिंपली क्या करना है, फॉर्मूलाज का मैचअप करना है, कौन सा फॉर्मूला किसके बराबर है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं। देखिए यूपी अभी पीजीटी परीक्षा हुई, इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके आ रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1/x² प्लस a स्क्वायर है, सो वी नो दैट ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद है 1/x² माइनस a स्क्वायर है, तो यहाँ पर से 1/2a ये हो गया log x माइनस ए बट एक्स प्लस ए, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स आई माइनस एक्स, और 1/ में अंडर रूट में a² प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोस्तों हो जाता है log x प्लस अंडर रूट a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a का हो जाएगा फोर्थ, b का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा सेकंड एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिस्ट है मैट्रिक्स की, उसके बाद है आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी। ठीक है, तो आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी। देखिए ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एन है, तो अगर आपसे बोला जाएगा भाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो आप यहाँ पर जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी दोस्तों आप निकालेंगे, तो क्योंकि पी का जो ऑर्डर है दोस्तों वो क्या है, वो आपका 2 है, तो ये हो जाएगा 2 - 1, यानी बेसिकली आपको डिटर्मिनेंट ऑफ पी को ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, यानी कि 4 × 12 6 दूनी 12, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। फिर 4 दूनी 8 और -8 और +10 यानी कि 2, तो सिंपली ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 3 हो गया प्लस 4 यानी कि ये हो गया 7, एंड देन उसके बाद हो जाता है 3, ये इस तरह से आ जाता है। तो बस आपने बस इस ट्रिक को यहाँ पर पकड़ लेना है, रादर देन कि पहले आप उसका एडजॉइंट निकाले देन उसका डिटरमिनेंट निकाले। तो आपने इस फॉर्मूला को दोस्तों समझ लेना है कि दिस टाइम एडजॉइंट ऑफ पी इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ पी के ही दोस्तों वो बराबर होगा। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों राइट बैठेगा, ए का चौथा है, इस तरह से बन रहा है। देखिए ये वाला दोस्तों आपका करेक्ट होना चाहिए, ए का चौथा, फिर इसके बाद बी का थर्ड, एंड देन सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी एथ क्यू एथ आर ए टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। आपको कह रखा है कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसके पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म दे रखे हैं, देन आपको बताना है एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस पी और जेड की पावर पी माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोस्तों ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं उसका पहला टर्म ए है और उसका जो मतलब कि आर दोस्तों उसका क्या कॉमन रेशियो। तो अगर मैं बात करूंगा इसके पी एथ टर्म की, तो पी एथ टर्म कैसे निकलेगा दोस्तों, ए आर की पावर पी माइनस 1। ठीक है, दैट इज पी एथ टर्म। तो मैं इसको जैसे मान लेते हैं टी पी एथ मान लेता हूँ। इसी तरह से इसकी जो वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है, बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको x। इसी तरह से ए आर की पावर q माइनस 1 है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है y। इस तरह से ए आर की पावर r माइनस 1 ये आपको दे रखी है z। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से ये वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो आप x की वैल्यू y की वैल्यू यानी कि x की पावर में है q माइनस आर, y की पावर में r माइनस पी और z की पावर में है p माइनस क्यू। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर से इस वैल्यू को रख देना है। तो देखिए x की वैल्यू है a की पावर, देखिए कितना हो जाएगा, a की पावर q माइनस आर, देन r की पावर में p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर इसी तरह से y है तो a की पावर में r माइनस पी, और यहाँ पर से दोस्तों आपने क्या करना है, a की पावर माइनस पी और r की पावर में q माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा r माइनस पी। इसी तरह से इंटू ए की पावर में यहाँ पर हो जाता है p माइनस क्यू, तो एंड r की पावर में ये हो जाएगा r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए q माइनस आर, r माइनस पी और p माइनस क्यू, यानी कि a की पावर तो दोस्तों हो गया 0।
एंड सिमिलरली यहाँ पर से अगर आप इसको भी देखें p-1 q-1 तो एक सिमेट्री बनती है जिससे कि इसकी वैल्यू भी 0 आती है। तो फिर बेसिकली दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों 1 हो जाता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेक्टर ए वेक्टर बराबर है p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर, b वेक्टर बराबर है 2p प्लस q वेक्टर, p एंड q आर द यूनिट वेक्टर फॉर्मिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो आप किसको किस तरह से निकालेंगे, वी नो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है दोस्तों आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी दोस्तों आपका होता है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से ए की वैल्यू है p प्लस 2q और यहाँ पर b की वैल्यू है 2p प्लस q। ठीक है, तो क्योंकि कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस वेक्टर है और यहाँ पर p और q आपको यूनिट वेक्टर दोस्तों दे, पहले तो आप निकालिए a क्रॉस b कितना आता है। तो a क्रॉस b का मतलब हो गया दोस्तों, यहाँ से देखिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो p क्रॉस p है तो 0 हो जाएगा, प्लस p क्रॉस q प्लस फिर हो जाएगा 2 इंटू क्यू क्रॉस p प्लस फिर q क्रॉस q दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 वेक्टर। तो यहाँ पर से आप देखेंगे तो यहाँ पर से दोस्तों अगर आप देखें तो ये आपका आता है p क्रॉस q। इसको अगर आप मैं उल्टा लिखूँ, a क्रॉस b क्या होता है, माइनस ऑफ b क्रॉस a, तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में p क्रॉस q आ जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड ले लिया तो ये हो जाएगा p क्रॉस q। देखिए, और वी नो दैट कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इनके बीच का एंगल साइन थीटा। नाउ वी नो दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और इनके बीच का एंगल दोस्तों कितना है, 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ पर से दोस्तों एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये आपका कितना होगा, 2 टू 4 होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये 4 आएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये 2 दूनी 4 हो गया है, तो यहाँ से दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस में 3 एंड देन इसके बाद हो जाएगा 3 इंटू 1/2, क्योंकि 3 भी है दोस्तों मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 3/2। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, 1/2 नहीं आ रहा ना, 3/2 इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 भी था। इस तरह से बना लेंगे। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि दोस्तों आपका नीचे ऊपर है 10x इंटू है sec स्क्वायर x dx, डिवाइड में है a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx। ठीक, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ पर पूरे a प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स को अगर मैं t मान लूँ, हम इसको मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो देखिए हो जाएगा b इंटू दिस इज 2 10x और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ओके, इसका मतलब है कि जो 10x sec स्क्वायर x dx है, यानी कि इतना जो पार्ट है, इसकी जगह में मैं लिख सकता हूँ 1/2b एंड ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा पूरा का पूरा dt डिवाइड में दिस इज यहाँ पर स्क्वायर है तो दिस इज t स्क्वायर। ना दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस में 1/t। ओके, प्लस सी, यानी कि माइनस में 1/2b इंटू ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि जो डी ऑप्शन है दोस्तों क्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल तो दोस्तों हम आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।